नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। वैसे तो भारत में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं, उन सब का कुछ ना कुछ पौराणिक महत्व भी होता है। आज हम आपको उड़ीसा के एक ऐसे ही महत्वपूर्ण पर्व के बारे में बताने वाले हैं जिसमें शामिल होना किसी सौभाग्य से कम नहीं होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा की। आज हम आपको प्रभु जगन्नाथ के इस उत्सव के बारे में हर जानकारी देंगे, तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। प्रभु जगन्नाथ का ये उत्सव उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार प्रभु जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों से पुरी नगर के दर्शन करने की इच्छा जताई। फिर भगवान जगन्नाथ और बलभद्र ने उन्हें रथ पर बैठाकर पूरे नगर का भ्रमण कराया और इस रास्ते में वे अपनी मौसी के घर रुके। तभी से हर साल ये रथ यात्रा एक त्योहार के रूप में मनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार ये पवित्र यात्रा कब से शुरू होने वाली है और किस मुहूर्त में ये यात्रा निकलेगी? जानने के लिए देखिए धर्म ज्ञान। हिंदू पंचांग के अनुसार द्वितीया तिथि 26 जून दोपहर 1:24 से शुरू होकर 27 जून सुबह 11:19 तक रहेगी। लेकिन उदया तिथि के अनुसार ये पर्व 27 जून को ही मनाया जाएगा। ये रथ यात्रा 5 जुलाई को समाप्त होगी और 9 दिनों तक चलेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर आप रथ यात्रा में शामिल होते हैं या फिर इसके साक्षात दर्शन करते हैं तो आपके लिए कई पाप ऐसे ही खत्म हो जाते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। इस यात्रा में शामिल होना किसी सौभाग्य से कम नहीं होता, क्योंकि ये मंदिर चारों धामों में से एक है और ये रथ यात्रा भक्तों को मोक्ष के रास्ते पर ले जाती है। इस रथ यात्रा में शामिल होने वाले रथों की विशेषता के बारे में भी आपको बताते हैं। इस यात्रा में कुल 3 रथ होते हैं। इनमें से भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष, बलभद्र के रथ का नाम है ताल ध्वज और उनकी बहन सुभद्रा के रथ का नाम है दर्प दलन। इन तीनों ही रथों का निर्माण दारू एक नीम की लकड़ी से होता है। लेकिन इस रथ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस रथ को बनाने में किसी प्रकार की कील, कांटे या फिर धातु का उपयोग नहीं किया जाता है ना। ये अचंभित करने वाली बात। वहीं आपको बताते चलें कि इस रथ यात्रा का निर्माण कार्य हर साल अक्षय तिथि से शुरू हो जाता है और फिर पूरा होने के बाद इस यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ चलता है, उसके बाद बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ चलता है। अगर आप भी इस पवित्र जगन्नाथ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं और किसी कारणवश शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो आप भगवान जगन्नाथ को खुश करने के लिए कुछ उपायों को भी कर सकते हैं। जैसे कि रथ यात्रा के दिन आप सुबह उठकर स्नान कर सकते हैं और घर के मंदिर में ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की तस्वीर रखकर उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस दिन भगवान जगन्नाथ को अपने हाथों से बनाई हुई खीर का भोग भी लगा सकते हैं और परिवार को प्रसाद के रूप में बांट भी सकते हैं। साथ ही आप इस दिन गरीबों को भोजन भी करा सकते हैं, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार दान भी कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए बेहद ही शुभ साबित होगा और भगवान जगन्नाथ की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। बहरहाल, क्या आप इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।